महाराष्ट्र की पावन धरा राजधानी नागपुर, जो ऑरेंज सिटी के नाम से बहुप्रसिद्ध है और सबको जगह जगह लोगों को लुभाती है, ऐसी महाराष्ट्र की राजधानी की है रेशम बाग का स्थान, जहां पर आज से 7 दिन तक हम लोग श्री राम चर्चा करेंगे। ऐसी पवन धरा को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। गौ माता को प्रणाम, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी को प्रणाम, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम, हमारे सामने विराजमान संत भगवान, इस धरती के जीते जागते ईश्वर, सभी संतों के चरणों को नाक रगड़ कर दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात अजताजतोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामो, ऐसी दिव्य वंदना करके भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। एवं इतनी ठंड में जितने भी पागल यहां विराजमान, मराठी भाषा में कहते बेटे हैं, बेटे, जितने भी बेटे विराजमान, कुछ आए हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ फिर भी बाहर खड़े हैं, और कुछ जा रहे, कुछ आ रहे, और फिर भी कुछ नागपुर के बड़े वाले आलसी घर पर बैठकर सत्संग टीवी चैनल पर चाय की चुस्की घर के सोफा पे बैठे बैठे लेते हुए कथा सुनेंगे। बागेश्वर धाम चैनल पर जो जो कथा सुन रहे हैं, ये बड़े वाले अमीर आदमी नागपुर के, जिन्हें आने में बड़ी दिक्कत, पकौड़ी कौन खाएगा है? और लुगाई की गाली, बाइकों की गाली कौन सुनेगा है? तो ऐसे लोग जो घर पर विराजमान और फिर भी कुछ दम लगाकर यहां बैठे पंडाल में, आप सबको गोस्वामी जी की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं जोरी जोर, आहा करहूं प्रणाम, साधु जी सीताराम। अरे जरा जोर से तो बोलो, आज तो पहला दिन है। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, सीताराम। तुम्ही सगले कसे बेडे आहात हैं? कैसे हो? देखो भाई, आम्ही मराठी बोलत नाही, थोड़ा प्रयत्न करता है। कैसे हो? बढ़िया बा। चलो आखिरकार 2018 अंत और 19 के प्रारंभ से नागपुर की यात्रा हमारी प्रारंभ हुई थी। हमें महाराष्ट्र की इस राजधानी को प्रणाम करने का प्रारंभिक मौका नागपुर में पहली बार 2019 में कश्मीरी गली में हमारे बड़े ही प्रिय श्री मोतीराम मौर्यानी जी के घर के सन्मुख कथा का आयोजन हुआ था। तब से आज तक नेह नहीं टूटा, यही बालाजी की कृपा है। फिर यात्रा और आगे बढ़ी तो हमारे उमरेड नागपुर मंडल ने खूब भव्य और दिव्य आयोजन उमरेड में करवाया। पूरे मंडल ने जुड़ करके कथा का आयोजन करवाया और पुनः तीसरी बार 2023 में प्रारंभ में ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पुनः हमको जो है आज्ञा लगी सबकी कि आपको आना है। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में एक बात तुम याद रखना, आज की कथा प्रारंभिक कथा है। प्रथम दिवस में आप सब विराजमान हैं और पूर्ण मनोयोग के साथ बैठना।
याद रखना मेरे पागलों, कथा तुमको अच्छी लगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा में तुम आकर बैठो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा में आकर के तुम बैठे कोई बड़ी बात नहीं, कथा आकर तुम में बैठ जाए तब कोई बड़ी बात हो, तब कुछ आनंद निकले, तब कुछ रस निकले। इसलिए मेरे पागलों, हम 7 दिन तक पूर्ण मनोयोग से, देखो एक बात याद रखना, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए। सुत यानी पुत्र, पत्नी, रुपया, ये तो पापी के भी घर पर होता। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम और भगवान की कथा ये दोनों दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलती है। और जिसे मिल जाए उसे जीवन में समझना चाहिए। आज जितने भी यहाँ यजमान बनकर बैठे या जिन्होंने सेवा की या जो सेवा कर रहे या जो कथा सुन रहे, आप यहाँ विराजमान श्री हनुमान जी की राम कथा चरित्र में, राम चर्चा में बैठे हैं। ऊपर तुम्हारे पितृदेव पूर्वज गदगद हो रहे होंगे कि धन्य है हमारे वंश में कैसा हुआ है जो हमको तारने के लिए भगवान की कथा में गोता लगा रहा है। आज उनकी आंखें सजल होंगी, नेत्र उनके गदगद होंगे कि धन्य है हमने ऐसे कुल में, हमारे वंश में एक ऐसा पुत्र हुआ, एक ऐसी पुत्री हुई, एक ऐसी कुल बधू हुई जो हमको तारने के लिए राम कथा में गोता लगा रहा है। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा प्रारंभ करने का एक सूत्र हम हमेशा देते हैं हर कथा में, और आपके लिए भी हम एक सूत्र लेकर आए हैं। आज का सूत्र है भजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ हो? बोलो 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 बोलो। भजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? लोगों का तो वजन तो बहुत बढ़ रहा है, भजन नहीं बढ़ रहा है। और वजन घटाने के लिए दिन ना रात कहे हो भैया खा लो 2 ठापुड़ी, गुरुजी डाइट पर है, और बाइकों को पता लग जाएगा तो मार मार लाल कर देगी। गुरुजी प्लीज प्लीज, नो 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 नो। क्या हो गया? गुरुजी मोटापा छा गया, ठटरी के बरे। जितना ध्यान तुम वजन बढ़ाने में दिए हो, आधा ध्यान भजन बढ़ाने में देते तो तुम्हें दुनिया की झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता मेरे पागल। तो क्या बढ़ाओ हो? भजन बढ़ाओ। और मेरे पागलों, जिंदगी में याद रखना, भजन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। जहां साधु संगति मिले, जहां प्रभु की कथा मिले, वहां डूब के बैठ जाना। देखो नाव में या गाड़ी में यात्री बैठता है, पार तो मल्लाह है और गाड़ी चलाने वाला कर देता। तुम राम कथा की नाव में बैठ जाओ, मल्लाह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी है, किनारा राम द्वार है, ये तुमको किनारे पर ले ही जाएगी। पार लगे बिना तुम रह नहीं सकते। और तुम कहो महाराज अभी तो हम बहुत झंझटों में हैं, काम बहुत है, हमें अभी अपने लिए बहुत करना है, मकान बनाना, 2 बाइक को लाना है, महाराज बहुत कुछ करना है, अभी तो मोटर खरीदना है महाराज, अभी तो बहुत बड़ा पद पाना है। श्रीमान कोई बुरी बात नहीं है, जो तुम करो करो, पर याद रखना भजन मत बढ़ाना, उसमें भजन बढ़ाना। यहां इस कथा में बड़े ही स्नेही हमें बताया, हमारी दूरभाष के द्वारा मीडिया पर चर्चा हुई थी, श्रीमती साहब जी
आप भी बैठे हैं और आपसे हम कहेंगे कि आप राजगद्दी राजनीति के आदमी हैं और हम आपको निवेदन करें, हमारी व्यासपीठ राजनीति से तो बहुत दूर रही, पर हम आपको कहते हैं जिंदगी में जब व्यक्ति इसके वजन की जगह इसका वजन बढ़ाने लगता है तो उसकी दुनिया में तू बोलती है। क्या बोलती है? तूती बोलती है भैया। जो व्यक्ति इसका वजन बढ़ाने पे ध्यान देता वो अक्सर मरते समय घाटा खाता है। तो जो व्यक्ति इस वजन की बात करता है ना, देखो धन दोनों है, एक राम धन है, एक संसार में पैसे का धन है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही सब रुपया हमें चढ़ा दो, ये भी नहीं कि तुम सब छोड़ छाड़ के बाबा बनो हम तुम्हारी जगह पहुंच जाएं। इसका मतलब ये है कि तुम जो कर रहे हमें बुराई नहीं है और दिल खोल कर करो। आज तुम 4 घंटा काम कर रहे हो, कल तुम 8 करो, पर बस एक निवेदन के साथ काम करना। अगर हमारी बात मान सको प्यारे मेरे पागल, मेरी प्रार्थना है जो काम करना उसे तुम अपना काम नहीं राम काम समझना। राम काज मानकर काम करना। हनुमान जी का आप कभी चरित्र पढ़िए, हमारे श्री हनुमान जी महाराज कहते राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी को राम काज के बिना विश्राम नहीं है। और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में राम काज खूब करना चाहिए। जो पद आपको मिला, आप अगर विधायक हैं भगवान करे और बढ़ो, लेकिन ये मानकर नहीं कि तुम किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हो। जो लोग तुम्हारी विधानसभा के लोग हैं ना श्रीमान जी, ये मानना उनमें राम है और आप उनके लिए काम कर रहे हो। आप फैक्ट्री चलाते हो, कोई दिक्कत नहीं, दबा के चलाओ। हम तो कहते दूध उठा और चलाओ, 3 उठा और बढ़ाओ, पर उस फैक्ट्री का अर्थ केवल ये अर्थ ना हो, उस फैक्ट्री का अर्थ परमार्थ हो। उस अर्थ में परमार्थ भी होना चाहिए। अब मेरे पागलों, ये काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, आओ प्रेम करें श्री राम से। 365 दिन तुम्हें काम करना है। 365 दिन तुम्हारी जिंदगी में आपा धापी मार पीट दौड़ धूप लगा रहना। आओ 7 दिन रेशम बाग में राम के चरणों में गुजारे। और याद रखना, जिंदगी में जब ठोकर व्यक्ति खाता है तब परमात्मा याद आता है, तब ईश्वर आ जाता है। और ठोकर खाना भी कोई बुरी बात नहीं है, ठोकर मिलनी चाहिए। बिना ठोकर के इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है। संघर्षशील व्यक्ति को होना चाहिए। गिरकर उठना, उठकर चलना, यही जिंदगी की नीति और रीति है। और तुम अगर असफलता मिल भी रही, घबराओ मत। मोरियानी जी, सोपती जी जब हमारे पास पहुंचे, कहा महाराज जी की बहुत विघ्न बन रहा। हमने कहा श्रीमान कोई दिक्कत नहीं, भव्य और दिव्य होगी, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। मेरे पागलो, अगर तुम्हें ठोकर लगती भी है तो ठोकर को मुस्कुरा करके सहो। ठोकर इंसान को बलवान, ध्यानवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान बनाती है। याद रखना, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है थोड़ी सी तकलीफ, पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। कितनी भी ठोकर खाओ लेकिन मुस्कुराओ। ठोकर खाओ और मुस्कुराओ। किसी गांव में एक किसान रहता था। गांव का किसान, उस जमाने में भगवान बहुत जल्दी सुनता भी था। अब आज का जमाना, भगवान डर गया आज के इंसान से, डर गया, क्योंकि इंसान की खोपड़ी बड़ी खतरनाक होती है। क्योंकि भगवान अगर कह भी दे कि तू मांग क्या चाहता, तो वो कहेगा महाराज ब्याह नहीं हुआ, बाई को आ जाए। और अच्छा भगवान कह भी दे जा तेरा ब्याह हो जाएगा, लुगाई मिल जाएगी, तो वो फिर कहेगा कहां मिलेगी।
अगर इतने में काम चल भी जाए तो बात बने, भगवान चुप हो जाए, तू चुप हो जा, वो पूछेगा नाम क्या होगा। अगर भगवान बता भी दे कि उसका नाम ये होगा और उसके बाद भी अगर मैटर क्लोज हो जाए, चैप्टर बंद हो जाए तो बात बने, वो फिर पूछेगा गोरी होगी कि काली। और अगर वो बता भी दिया जाए तब भी बात बन जाए तो कोई खबर, कोई हौस, कोई बहुत अच्छी बात है, तब वो फिर पूछेगा कहां रहती है, नागपुर में या बाहर पूना में। और अगर वो भी बता दिया जाए और बात बन जाए तो कोई बात ठीक है, मैटर क्लोज हो, लेकिन उसके बाद फिर पूछेगा गुड़ी होगी कि अवगुड़ी। संसार के प्रश्न कभी खत्म नहीं होते। ये खोपड़ी है, खोपड़ी इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है, ये खो गई और पड़ी है इसीलिए खोपड़ी है। उस जमाने में भगवान बहुत जल्दी सुनता था, आज के जमाने में डरने लगा, खासकर नागपुर वालों से। उस किसान ने कहा भगवान, तो ऊपर से आवाज आई हाँ बोलो माय डियर। किसान ने कहा तुम बड़ा पगला है बेटे। भगवान ने कहा क्यों? वाह, जब पानी चाहिए तब तू धूप निकालता, जब धूप चाहिए तब तू झमाझम बारिश में सब बहा देता, जब तूफान नहीं चाहिए तब तू इतनी तेज हवा चलाता कि सब उड़ जाता। तुझे किसानी करना आती नहीं है और खेती किसानी तूने की भी नहीं, तो आपको कृषि का काम आता ही नहीं है। भगवान ने कहा तो क्या करें? बोले अगर तुम्हारा हौस हो, तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो एक काम करो, 1 साल के लिए मैनेजमेंट मुझे देकर देखो। मैं टाइम पर जब बारिश चाहिए तब मैं करूंगा, जब आंधी चाहिए, जब धूप चाहिए मैं लूंगा, फिर देखो तुम, पूरी दुनिया खुश रहेगी। भगवान ने कहा मान जा। किसान बोला क्षमा करना, मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। भगवान ने कहा ठीक है, 1 साल का मुखिया तू जा, जो करना है सो कर। और किसान तो बड़ा खुश। उसने कहा कि अब पानी होना चाहिए, पानी झमाझम बारिश हुई। उसने बीज डाला, बीज अंकुरित हुए, प्रकट हुए, बीज से पौधा बाहर निकले। उसने कहा अब धूप होनी चाहिए, धूप निकली। किसान बड़ा खुश, क्योंकि पौधा उसके सिर के ऊपर, गेहूं की बॉल सिर के ऊपर, लंबे लंबे पौधे। देखा भगवान मेरी व्यवस्था है, ये क्या गजब की खेती हुई है, बड़ी बड़ी बाल, बड़ी बड़ी बाल। किसान बड़ा प्रसन्न है। धीरे धीरे टाइम बीता, काटने का समय आया। उसने जब खेत को, गेहूं को काटा और उनको निकाला तो भौचक्का रह गया। पौधे तो बड़े थे, बाल तो बड़ी थी, उसमें अन्न का, गेहूं का एक दाना भी नहीं पड़ा। चौंक गया, भगवान की तरफ देख करके कहता है कि आखिर ये हुआ क्या? भगवान ने कहा बेटा तू अपने हिसाब से सब कुछ करता रहा, पर एक भी अंकुरित दाना उस बॉल में नहीं आया, बाल में नहीं आया, उस बाल में एक भी दाना नहीं प्रकट हुआ। कारण क्या है? बोले बेटा मैं तूफान चलाता हूँ, आंधी चलाता हूँ, हवा का झोंका लगाता हूँ, गेहूं लहलहाते हैं, पौधे लहलहाते हैं, लेकिन उस झोंके में इनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और ये ठोकर खा करके खड़े हो जाते हैं और ये फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। तूने सर्व सुविधा दी है, इसलिए इसके दाने से वंचित रह गया। आप अपनी जिंदगी में भी एक बात याद रखना, तुम अपने शरीर को सब सुविधा दोगे तो शायद तुम्हारा शरीर भगवान का भजन ना कर पाए, शायद तुम मंजिल तक ना पहुंच पाओ। इसलिए मेरे पागलों, अगर तुम्हें ठोकर लगती है निराश मत होना, अगर तुम्हें कोई धक्का दे रहा निराश मत होना। संघर्ष करने वालों को जरूर मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल।